भाई नायक फिल्म से कम नहीं है नेपाल के नए प्रधानमंत्री वालिन शाह। फैसले वो ऐसे ऐसे ले रहे हैं कि ताज्जुब हो रहा है कि इतनी जल्दी ऑन द स्पॉट फैसला और ऐसे ऐसे फैसले। मतलब नायक फिल्म में आपको याद है अनिल कपूर को एक दिन का सीएम बनाया गया था, ताबड़तोड़ ऑन द स्पॉट फैसले। बिल्कुल वैसे ही है वालिन शाह। और देखिए कैसे सड़कों पर निकल जाते हैं लोगों से मिलने के लिए, काला चश्मा, अपने स्टाइलिश चश्मा लगा हुआ है, आराम से लोगों से मिल रहे हैं, आसपास कोई ताम झाम नहीं प्रधानमंत्री वाला। कहीं पर भी लोगों से मिलने के लिए वो खड़े हो जाते हैं, बात करने के लिए खड़े हो जाते हैं। अब यहाँ तो प्रधानमंत्री का वैसे बड़ा तामझाम होता है, अगर आप देखें हमारे देश में भी और आसपास के देशों में भी। एनीवेज मैं आपको बता दूं कि क्या फैसले लिए हैं। उससे पहले बालिन शाह सिर्फ 35 साल के हैं। ये रैपर रहे हैं, इंजीनियर रहे हैं और अपने रैप के जरिए जो भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने गाने गाए हैं, रैप गाए हैं, उसको लेकर के उन्होंने यंग पॉपुलेशन में काफी अपनी पहचान बनाई है। अब बालिन शाह के बारे में आपको बताऊं, जैसे ही ये प्रधानमंत्री बने, उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को सबसे पहले अरेस्ट कराया। उसके बाद उन्होंने वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया। उन्होंने और उनके गृह मंत्री ने वीआईपी कल्चर को खत्म कर दिया, कह दिया कि भैया आप कोई वीआईपी नहीं है, सब एक समान है। और सबसे बड़ी बात, जो लोग बॉडीगार्ड्स लेकर घूमते थे, जो नेता, उनके लिए भी कह दिया गया है कि बॉडीगार्ड सिर्फ उसको मिलेगा जिन्हें वाकई जान का खतरा है, बाकी लोगों को बॉडीगार्ड की कोई जरूरत नहीं है। अब किसी भी वीआईपी के लिए ट्रैफिक जैम नहीं होगा या ट्रैफिक बिल्कुल रोक नहीं दिया जाएगा, बल्कि गृह मंत्री या फिर कोई भी मंत्री हो, जिसकी भी गाड़ी चेक करनी हो, ट्रैफिक पुलिस कर सकती है। ये पूरा अधिकार ट्रैफिक पुलिस को भी दे दिया गया है। और सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? 5th तक की क्लासेस में अब कोई एग्जाम नहीं होगा। इसके अलावा जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स है वो भी पूरी तरह से बैन कर दी गई है, पूरी तरह से बैन कर दी गई है। बाकायदा एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है, उसका नाम है प्रतिपक्ष, और उसके जरिए लोगों को बताया जा रहा है कि आखिर जो सरकार है, नई सरकार नेपाल की, वो क्या कदम उठा रही है, क्या काम कर रही है। इतना ही नहीं, पीएम बनते ही बालिन शाह ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ज्यादातर जो जितने भी बड़े मुल्क हैं वहां से अपने जो एम्बेसडर्स हैं उनको वापस बुला लिया है। भारत से भी बुलाया है, चाइना से भी बुलाया है। अब आने वाले टाइम में उनकी स्ट्रैटेजी इन देशों को लेकर क्या रहती है, भारत के प्रति क्या रहती है, चीन के प्रति क्या रहती है, ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ बिल्कुल फिल्मी स्टाइल है, काम अभी वो ताबड़तोड़ कर रहे हैं और ये काम करने की जो गति है ये आगे वैसे ही बरकरार रहेगी, नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह, या फिर उसमें कुछ तब्दीली आती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन शुरुआत तो देखिए बिल्कुल फिल्मी माफिक रही है, हीरो माफिक रही है। आप इन तस्वीरों को देखकर क्या सोच रहे हैं? क्या ऐसा कोई नेता भारत में भी होना चाहिए? क्या इस तरह के नेताओं की जरूरत है कि तुरंत एक्शन हो और फटाफट से फैसले लिए जाएं, ऑन द स्पॉट एक्शन हो? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट करके बताएगा।